कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 3। एक सुहावनी सुबह। शुमोना अब ये सोचने लगती है कि आखिर वो कौन है जो मेरा अंत करेगा। ऐसा सोचकर सुमोना अपने मंत्री को इंसानों की दुनिया में जाकर उस इंसान को ढूंढने के लिए भेजती है। इंसानों की दुनिया में उत्तर प्रदेश का बनारस शहर जो कि बहुत सुंदर है। यहाँ दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। यहाँ कदम कदम पर घाट हैं, मंदिर हैं। हर दिन सुबह शाम घाटों पर घंटियों की आरती की आवाज़ें सुनाई देती हैं जो इस शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। यहीं इसी शहर में थोड़ी दूर पर एक घर है जिसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम है अन्वी, जो एक साधारण परिवार से है। अन्वी बहुत खूबसूरत है, साथ ही वो बहुत शांत और समझदार होने के साथ साथ बहुत दयालु भी है, जो सबका अच्छा सोचती है। उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। अन्वी को बचपन से ही कुछ सपने आते हैं जिसमें वो खुद को एक राजकुमारी के रूप में देखती है। साथ ही साथ उसमें बचपन से ही कुछ दिव्य शक्तियाँ भी हैं जिनसे वो अभी अनजान है। अन्वी के माता पिता बचपन में एक एक्सीडेंट में मर गए थे। अन्वी अपनी बुआ के साथ रहती है। अन्वी की बुआ का कोई अपना परिवार नहीं है। उनके पति की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। अन्वी की परवरिश उसकी बुआ ने की है। कहानी आगे बढ़ती है एक सुहावने दिन से। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत और सुहावना है। सुबह का समय है और अन्वी अपने कमरे में अपने बेड पर सो रही है। कमरे की खिड़की खुली हुई है जहां से धूप की हल्की हल्की रोशनी अन्वी के चेहरे पर पड़ रही है जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही है। अन्वी गहरी नींद में सो रही है कि तभी दरवाज़ा खुलने पर सामने एक औरत खड़ी होती है और वो अन्वी से कहती है, उठो अन्वी बेटा, सुबह हो गई है, अब और कितनी देर तक सोगी। ये औरत कोई और नहीं बल्कि अन्वी की बुआ रागनी थी जो अपनी प्यारी बेटी को नींद से बहुत प्यार से जगा रही थी। पर अन्वी इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि उसे बुआ के पास होने का कोई एहसास नहीं हुआ। तभी रागनी ने एक बार फिर थोड़ी तेज आवाज में कहा, जल्दी उठो अन्वी, नहीं तो तुम्हारी चाची आ जाएगी और वो तुम पर बहुत गुस्सा करेंगी। चाची का नाम सुनते ही अन्वी की नींद पूरी तरह से टूट गई और वो एकदम से जग गई और बोली, क्या बुआ जी, आप भी सुबह सुबह उस शैतान का नाम लेकर मुझे डरा रही हैं। उनका तो काम ही हमेशा मुझ पर चिल्लाने का है, यह तो रोज की बात है। यह कहते ही अन्वी अपनी बुआ के पास आकर बोली, पर आप क्यों अपना मूड खराब कर रही हो मेरी प्यारी बुआ। तभी रागनी ने अन्वी से कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि कोई तुमसे कुछ कहे, और वो भी बेवजह। रागनी की यह बात सुनकर अन्वी बुआ का मूड ठीक करते हुए बोली, ओके बुआ जी, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो ना कितना सुहावना दिन है, आसमान में सूरज चमक रहा है, पंछी गा रहे हैं और एक आप हैं जो बेवजह चिंता करती हैं। अन्वी की यह बातें सुनकर रागनी बोली, बस बड़ी मुश्किल से तुम्हारी चाची ने हमें रहने के लिए यह छोटा सा घर और काम दिया है। अब अगर वो भी हमसे छिन गया तो हम कहाँ जाएंगे। इतना कहकर रागनी ने एक गहरी ठंडी सांस लेते हुए अन्वी से कहा, देखो बेटा, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारे आगे अभी पूरी जिंदगी पड़ी है। रागनी की ऐसी बातें सुनकर अन्वी शरारती अंदाज में बोली, ओफो बुआ जी, आप भी ना कैसी बातें करती हैं, कुछ नहीं होगा आपको, और अभी आपकी उम्र ही क्या है, आप तो अभी भी किसी मूवी की हीरोइन से कम नहीं लगती। अन्वी की इस बात पर रागनी ने अन्वी के गाल पर एक चपत लगाते हुए कहा, चल बदमाश, अपनी बुआ का मजाक बना रही है। तभी अन्वी हंस पड़ी और बोली, नहीं मेरी प्यारी बुआ, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं फौरन तैयार होकर चाची के घर जाती हूँ। अन्वी की बात सुनकर अब रागनी थोड़ा मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। यह कहकर रागनी किचन की तरफ चली गई। तभी रागनी के जाने के बाद अन्वी ने सामने की दीवार पर लगी घड़ी को देखा। घड़ी में सुबह के 9:30 बज रहे थे कि तभी अन्वी बड़बड़ाई, ओह नो, इतनी देर हो गई, आज तो तू गई अन्वी, आज तो तुझे चाची छोड़ेगी नहीं। अन्वी जैसे ही घर से निकली तो उसे कोई ऑटो नहीं मिली।
वो सड़क के किनारे खड़ी होकर काफी देर तक ऑटो का इंतजार कर रही थी, पर उसे कोई भी ऑटो अभी तक नहीं मिल पाया था। वो जल्दी जल्दी चाची के घर पहुंचना चाहती थी। अन्वी अब ऑटो का इंतजार करते करते थक चुकी थी। अब अन्वी ने पैदल जाने का फैसला किया और वो पैदल ही जाने लगी। अन्वी जैसे ही चाची के दरवाजे पर पहुंची तो सबसे पहले उसका सामना उसकी चाची कामनी से हुआ, जो बहुत गुस्से में थी और वो दरवाजे पर खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। कामनी को यूं दरवाजे पर खड़ा देखकर अन्वी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि कामनी लगातार अन्वी को ही घूरे जा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। तभी अन्वी ने खुद को संभाला और कामनी के करीब आकर बोली, गुड मॉर्निंग चाची जी। पर कामनी ने छलाते हुए कहा, काहे की गुड मॉर्निंग? ये कौन सा टाइम है आने का? सारा काम ऐसे ही पड़ा है और नाश्ता भी नहीं बना है। मैं तुम्हें काम करने के पैसे देती हूँ, ना कि लेट आने के। तभी अन्वी कामनी से माफ़ी मांगते हुए बोली, माफ़ कर दीजिए चाची, आगे से देर नहीं होगी। यह कहकर अन्वी घर के अंदर चली गई। कामनी अभी भी बहुत गुस्से में थी। कामनी बहुत ही लालची, चालाक, बेरहम और खतरनाक औरत थी। उसके चेहरे से उसकी चालाकी साफ नजर आती थी।